नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं औसत का। हमने कल आपको कुछ सूत्र याद करने का दिया था, कितने लोगों को याद है ये बताइए पहले, तब इसके बाद सवाल आगे जाएगा। चलिए बताइए औसत का क्या सूत्र होता है, कितने लोग बता सकते हैं। चलिए समांतर श्रेणी का सूत्र पद निकालना हो, यनवा पद या यल बराबर टी एन बराबर, कितने लोग बता सकते हैं। अगर यन पदों का योग का सूत्र क्या है, अगर यन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है सूत्र। चलिए एक बार हम लोग और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आज सवाल पढ़ेंगे। आपको हमने कल ही बताया था, एक बार पूरा देख लीजिए तब इसके बाद सवाल। ध्यान दीजिएगा फिर से भैया, अगर औसत की बात किया जाएगा, औसत का ज्ञात किया जाएगा, कुल योग कर दीजिए, बटा संख्या से क्या करना है आपको, भाग दे देना है। पहला सवाल ये तो था। अगर एक दूसरा बताए थे, कोई एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, दूसरा y किलोमीटर प्रति घंटा, तो औसत अगर 4 की बात किया जाए तो 2xy बटा x प्लस y, ये हो गया औसत 4। समझ में आया। अगर समांतर श्रेणी में यनवा पद बोलेगा तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको यनवा पद भी बोलते हैं, इसको यल भी बोला जाता है। समझ में आया भैया। तो ये समझ में आया भैया। तो इसको अगर यन पदों का योग कहा जाए, यन पदों का योग एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल भी कह सकते हैं। इसको समझ में आया भैया कि नहीं। इसको एन प्लस यल, जहां यल क्या है भैया, अंतिम पद। समझ में आया भैया, अंतिम पद इसे कहा जाता है। अगर यन प्राकृतिक संख्याओं का योग, यन एक दो ऐसे दे के यन तक दिया रहे, एक बटा दो एन एन प्लस वन। समझ में आया भैया, एक बटा दो एन एन प्लस वन। अगर विषम दिया रहे, ये तो प्राकृतिक है, अगर विषम दिया रहे तो विषम में सिर्फ यन स्क्वायर भर आपको करना है। यन अगर प्राकृतिक सम संख्या का योग कहा जाए, यन सम संख्या का, तो यन कोष्टक में यन प्लस वन। अगर यन सम प्राकृतिक संख्या के एन एन प्लस वन। अगर वर्गों का योग कहा जाए, एक बटा छह एन एन प्लस वन, अगले कोष्टक में टू एन प्लस वन। अगर वर्गों का योग कहा जाएगा, प्राकृतिक वर्गों का योग, समझ में। अगर घनों का योग कहा जाएगा तो एक बटा दो एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। समझ में भैया, होल स्क्वायर। बस यही था, कल हमने इस सब चीजों को आपको एकदम विधिवत तरीके से समझा दिया था। अगर आप लोग आज आए हो तो इसको पहले पिछली क्लास देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा भैया। उसमें हमने रुक के समझा दिया। आज आप कहिएगा कि कल वाली क्लास एक ही दिन में कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मेहनत करिए। अब मान लीजिए कहा जाए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50, ध्यान दीजिएगा, जब भी प्राकृतिक की बात किया जाए तो समझ जाइएगा कि एक से संख्याओं, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का क्या पूछ रहा है, योग की औसत का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका हमको कह रहे हैं औसत। अच्छा, प्रथम 50 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करके कहां तक, 50 तक। 50 तक कहा है। अच्छा, प्रथम जब हमने कल बताया था 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करके यन तक, ये प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। इसका हमने सूत्र क्या बताया था, 1 बटा 2 एन एन प्लस वन, यही तो बताए थे भैया, 1 बटा 2 एन एन प्लस वन। ये कहीं ना कहीं इसी रूप में है कि नहीं, इसी रूप में दिख रहा है आपको। तो भैया एक ऐसे ही है, यन की जगह सिर्फ कितना दे दिया है, 50 डिसाइड कर दिया। अगर हमको यही चीज नहीं दिया रहता 50, तो हम कैसे निकालते, टी एन से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है भैया, 1 बटा 2 यन की जगह क्या रखना है भैया, 50, फिर 51 रख दीजिए। ठीक है, 50 से 51, 2 25 हो गया, 25 गुणे 51, 25 से करना 25, 25 पंजे 125, 125 2 127, तो कितना हुआ भैया, 1275 हुआ। कितना हुआ भैया,
1275। ये क्या हुआ भैया? योग हुआ, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकला ना। योग निकालने का ये तरीका था, अगर ऐसे दिए रही हो। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं भैया? पूछ रहे हैं औसत। अरे भैया जब बकलोल योग निकाल लिए तो जैसे कहते हैं नहीं, हाथी निकल गई अब पूछ निकालना बाकी है। जब हाथी निकल गई तो पूछ कैसे बाकी रहेगी? समझ में आया? तो वही हाल है इसमें, जब हाथी निकल गई तो 1275 में ये बताइए संख्या काउंट करिए कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? 50 ही होगा ना भैया? 50 ही तो होगा। अरे भैया 1 से 50 दिया तो 50 ही होगा। अब औसत में भाग दीजिए, 50 दूना 100 हो जाएगा ना, फिर 50 चौका 50 पंजे जाएगा, 50 पंजे 250, 50 पंजे फिर 50 पंजे 250। तो आप भाग देके देख लीजिएगा, इतना ही होगा। अरे भैया 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी, देखिए 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पचे 25, 2 5 पचे 25 हुआ ना। अरे जीरो को भूल जाइए, 5 से भाग दीजिए। अब कितने अंक बाद जीरो है? 1 अंक बाद जीरो लगा दीजिए, वही तो लिखे हैं। समझ में आया? तो ये 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत इसी हिसाब से निकलेगा। समझ में आया भैया? अब देखिए हमने आपको पहले बोला था, इस सवाल को लगाने के लिए पहले भैया सूत्र आपको एकदम लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। बिना सूत्र के ये मत करिए। अब बताइए, जैसे कहिए बिना सिंदूर की शादी होती है? तो नहीं होगी। तो वैसे समझिए बिना सूत्र का इसका करना। अब मान लीजिए आपसे पूछा है 60 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए 60 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? औसत कितना होगा? अब ध्यान दीजिएगा, अब तो मामला फंस गया भैया। अब बोल रहे हैं 60 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? समझ में आया भैया? तो अब ये बताइए, हमने बोला था आपको विषम प्राकृतिक संख्या शुरू करना है। अब बताइए यहां से 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे लेके 60 तो कर नहीं सकते। 60 क्योंकि सम संख्या है, 60 के पहले क्या आ जाएगा भैया? 59। क्या आया भैया? 59। अब यहाँ पे देखिए, अब इसी सवाल को पकड़ने लायक है। अब हमने बताया इसमें ना आपको कितना पद है नहीं मालूम है, एक तो ससुरा योग पूछ लिया है। अब तो दिमाग वैसे गर्म हो गया कि क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं। अच्छा आप ये बताइए, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक समांतर श्रेणी हो रहा है कि नहीं? अरे भैया 3 में से घटाइए 2 ही आ रहा है, 5 में से 3 गए 2, 7 में, ये अगर घटाने पे सेम आ रहा है तो समझिए समांतर श्रेणी है। अच्छा हम ये एक सूत्र बताए थे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बताए थे कि नहीं कल? Tn बराबर a प्लस, अब Tn को हम यल भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? या इसको हम यनवा पद भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप बताइए दोस्तों, यल Tn जो अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद 59 दिया है कि नहीं? ये 59 दिया है कि नहीं? अंतिम पद या यनवा पद 59 दे दिया है। चलिए एक जगह कितना होगा? एक जगह 1 हो गया, डी के जगह 2 हो गया, होगा कि नहीं? 2। तो एक a प्लस n की जगह क्या होगा? कुछ नहीं, -1, और d के जगह 2 लिख दीजिए। 59 बराबर 1 + 2n - 2, 59 बराबर 2 में से, देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? 2 में से 1 घटाइएगा, 2 में से 1 घटाइएगा तो -1 + 2n हो जाएगा। 59 1 60, 2n, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 30। कितना हुआ? n बराबर 30। अब ये n बराबर जो आपका 30 हुआ, n बराबर 30 मतलब ये निकला कि इसमें जो है 1 धन 3 धन 5 धन 7 में कुल आपका 30 पद है। कितना पद है भैया? 30 पद है। समझ में आया भैया? मतलब कितना पद है भैया? 30 पद है। अब ध्यान दीजिएगा,
कितना पद है भैया? 30 पद है। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने एक सूत्र आपको बताया था 1 धन 3 धन 5 धन 7 ऐसे करके n तक है, अगर विषम पद है, ठीक है, विषम पद का योग कितना बताए थे दोस्तों? n स्क्वायर कर दीजिएगा, n स्क्वायर। अगर n की वैल्यू हमको कितना मालूम हुआ? 30 हुआ। अगर n की स्क्वायर बराबर मतलब 30 का स्क्वायर, 30 त्रिका 900, कितना हो गया? 900। अब आपसे क्या पूछ रहा है भैया? औसत। औसत पूछ रहा है, तो 900 बटा, अब संख्या कितनी होगी, कितने से भाग देना पड़ेगा? 30। समझ में आ रहा है कि नहीं? 30 30 3 त्रिका 9, मतलब आंसर कितना आया भैया? औसत 30 आया। समझ में आया कि नहीं? औसत कितना आया भैया? 30 आया। एक बार फिर से देखिए, देखिए हमसे बोल रहे हैं 60 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। अब हम अगर योग प्राकृतिक संख्या की बात करें, 1 धन 3 धन ये सब 59 तक हम ले गए, ठीक है। अब हमको कितना पद होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमको नहीं पता है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? पद निकालना पड़ेगा। तो पद निकालने के लिए भैया हमने tn l बराबर tn बराबर ये कल ही बता दिए थे, l अंतिम पद tn अंतिम पद। तो अंतिम पद की जगह 59 रख दिए, a की जगह 1, n निकालना है पद, d की जगह 2, मतलब चाहे जिससे घटा के इसमें से रख दीजिए, ठीक है। 59 आ गया, 1 प्लस 2n माइनस 2 हो गया, 2 में से 1 गए तो -1 प्लस 2n ऐसे रखिए, 1 को इस तरफ लाए 60 हुआ बराबर 2n, n बराबर 30 हो जाएगा, 2 से जब भाग दीजिएगा, ठीक है। अब हमको n बराबर 30 निकल गया, 1 2 3 मतलब ये nवां पद कितना होगा? 30 तक होगा। तो हमने बताया था n का स्क्वायर विषम पदों का योग, तो n का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर कर दिए, कितना आ गया? 900 आ गया ना। अब 900 क्या हुआ? ये आपका योग आया, और अपने को निकालना क्या है दोस्तों? औसत। औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए उसी से हमने भाग दे दिया। समझ में आया? इसको नोट करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा? औसत कितना होगा? अब ध्यान दीजिएगा, मतलब 1 2 धन 3 धन 4 ऐसे करके 100 तक। अब इनका हमसे पूछ रहे हैं भैया कि इनका औसत कितना होगा। समझ में आया भैया? तो अब इनका सूत्र हमने आपको बताया था 1/2 n प्लस 1, ठीक है। 1/2 रखिए, 100 रखिए, 101 रखिए। 101 कैसे हुआ भैया? 100 धन 1, 2 से भाग दे दीजिए, 50 हुआ। अब 50 गुणे 101, अब 5 से भाग दीजिए, 5 करना 5 5 शून्य शून्य 5050। ये क्या हुआ? आपका योग निकला। कितना निकला? योग। अब हमको ये क्या निकला? आपका योग। अब हमको निकालना क्या है भैया? औसत निकालना है। औसत में कुछ मत करिए, इसी में से 100 का भाग दे दीजिए। जब 100 का भाग दे दीजिएगा तो 50.50, 2 शून्य हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा दिए। सुना भैया? इसको नोट करिए। देखिए भैया, अब कह रहे हैं प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। ये समझिए रेलवे में आया हुआ प्रश्न है भैया, सुना? ये भी रेलवे में प्रथम बोल रहे हैं कि 9 अभाज्य संख्याओं का क्या होगा।
अब ध्यान दीजिएगा, जब आपको अगर अभाज्य संख्या नहीं मालूम होगा तो आप हमारी पहली वीडियो देखिएगा, हमने अभाज्य भाज्य हमने आपको बताया ना। अगर मैथ आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे तो हमारी जो बेसिक क्लास की है मैथ है, हमने जो शुरू में वीडियो देखिएगा मैथ ग्रुप में, जब उसमें प्लेलिस्ट में जाके मैथ में पहली क्लास से देखिएगा तो आपको मैथ हम एक बेसिक से, जैसे कक्षा 1 से भी समझाने का हम प्रयास किए हैं, कक्षा 1 के बच्चे को भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए, जब हर चीज मालूम रहता है ना तो वो जैसे आप अभाज्य मालूम है, ये सवाल कुछ भी नहीं है। अभाज्य क्या होता है? वह संख्या जो स्वयं से कटे, किसी से भी ना कटे, उन्हीं को क्या कहा जाता है भैया? अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है भैया? अभाज्य संख्या। सबसे इसका देखिए बहुत एक प्रश्न पूछता है, बहुत बहुत पूछता है ये प्रश्न। ये देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ये बहुत पूछता है भैया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इस चीज को कभी मत भूलिएगा, समझा? तो कहा जा रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्या। तो पहला 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 3 3 6 3 2 5। अब ध्यान दीजिएगा कैसे भैया, 2 देखिए किसी से नहीं कटेगा, 3 का भी यही हाल है, 5 का भी यही, 7 का भी, 11 का। तो बोल रहे प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब इसको जोड़ लीजिए, 11 7 18, 18 4 22 1 23, 23 3 26, 26 2 कितना होता है भैया? अच्छा 9 अभाज्य पूछ रहा है ना, 1 2 3 4 5, 11 के बाद भैया 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29। समझ में आया भैया? 29 हो गया, समझ में आया? नहीं यार ज्यादा हो गया क्या? अच्छा 9 ही पूछ रहा है ना, 23 तक। अब इनको जोड़ लीजिए भैया, कितना भैया आते हैं उन्हीं का फिर कर दीजिए। देखिए 3 9 3 12, 12 7 19, 19 3 20 22, 22 1 23, 23 7 30, 30 5 35, 35 5 40। हासिल लगा 1 2 1 3 4 5 6 6 6 हो जाएगा और 4 100 हो जाएगा। समझ में आया? ये क्या निकल गया भैया? योग। आपसे पूछ क्या रहा है? औसत। औसत जब भी पूछेगा तो 100 बटा कितना हो जाएगा? 9। 9 से भाग दे दीजिए इसको भैया, 9 का नाम 9, 10 में से 9 गए 1, तो इसका क्या हो जाएगा भैया? 1 सही 9 बटा 10 हो जाएगा, 11 सॉरी 9 का नाम 9, 10 में से 9 गए थे, 11 सही 1 बटा 9 हो जाएगा इसका औसत। समझ में आया भैया? अब ये कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 5 मतलब 3 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब इन्हीं का योग करके भाग दे दीजिए, 15 12 27, 27 3 30, 4 34 1 35 6 41, 41 3 41 3 कितना हो जाएगा भैया? पैतालीस। अब देखिए इसको जोड़िएगा भैया, 45 आ जाएगा। अब प्रथम 5 बोल रहे हैं, 3 से भाग दे दीजिए 15, तो इसका औसत कितना आ जाएगा भैया? 15। हमेशा ध्यान दीजिएगा औसत के लिए पहले योग जरूरी है, योग के बाद जो संख्या रहे उसी से भाग दे दीजिए। समझ में आया? योग के बाद जो भी संख्या रहे उसी से भाग दीजिए। तो दोस्तों इसके लिए देखिए आपको सूत्र जरूरी है, सूत्र एक बार फिर से कल रट के आइएगा, हम आपसे पूछेंगे, फिर हम लोग जो उससे सवाल बनेंगे तो उसको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।